पालनहारो तू। Hi student, today we are going to learn chapter number 4 एही सुधीर यानी आओ सुधीर मीन्स कम ऑन सुधीर। यहाँ पर कुल बच्चों के 3 ग्रुप है जो अलग अलग क्रिया कर रहे हैं और अपने दोस्तों को उसके लिए बुलाते हैं कि आओ तुम और ये कार्य हम करते हैं और इस कार्य से हम ये प्राप्त करेंगे। और ये जो तीनों ग्रुप है वो लास्ट में किस लिए ये सभी क्रिया करना चाहते हैं तो वो उनका उद्देश्य हमें लास्ट हॉट पैराग्राफ में पता चलता है। तो पहले हम काव्य की 4 लाइन का पठन करते हैं और फिर उसका मीनिंग और ट्रांसलेशन देखेंगे। एही सुधीर है यानी आओ सुधीर, एही सुविक्रम आओ सुविक्रम। यहाँ पे बच्चे एक दूसरे को बुला देंगे कम ऑन सुधीर, कम ऑन सुविक्रम। खेलनांगणम गच्छामः, खेलन आंगणम, यहाँ पे संधि है, खेलन प्लस आंगणम यानी कि खेल के मैदान में चलते हैं। ओके, तो खेलन आंगणम गच्छामः यानी खेल के मैदान में चलते हैं। धावन यानी दौड़कर, कूदन यानी कि कूदकर, चलन है यानी चलकर, खेले यानी खेलकर। वज्र कायतम विंदामः, वज्र काया यानी वज्र, दधीचि ऋषि के हड्डियों में से बना हुआ वज्र जो देवराज इंद्र का हथियार था। तो वज्र के समान जो वज्र था वो बड़े बड़े पहाड़ों को और चट्टानों को भी तोड़ सकता था, इतना शक्तिशाली था। तो वज्र के समान मजबूत शक्तिशाली जो शरीर है वो विंदामय यानी प्राप्त करे, यानी वज्र के समान शरीर प्राप्त, काया मीन्स शरीर बॉडी, वज्र के समान शरीर प्राप्त करे, विंदामय मीन्स प्राप्त करे। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन देखते हैं। एही सुधीर यानी कम ऑन सुधीर, एही सुविक्रम मीन्स कम ऑन सुविक्रम। खेलन आंगणम गच्छामः मीन्स लेट्स अस गो टू द प्लेग्राउंड, मीन्स लेट अस गो टू द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड। धावन कूदन चलन ही खेले, वज्र कायतम विंदाव, वज्र कायतम विंदाव मीन्स लेट अस अचीव a strong body, let us achieve a strong body like vajrakaya means like the vajra by khele means game, running, jumping and walking। तो लास्ट की 2 लाइन का फिर से हम ट्रांसलेशन देखते हैं। लेट्स अस अचीव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी like the Vajra by games of running, jumping and walking। फिर से एक बार देख लेते हैं। कम ऑन सुधीर, कम ऑन सुविक्रम, let us go to the playground, let us achieve a strong body like the Vajra by games of running, jumping and walking। सेकंड 4 लाइन को देखते हैं। एही सुशीले, एही मृणालिनी, यहाँ पे सखिया है, सहेलिया है 2। एही सुशीले, एही मृणालिनी यानी कि आओ सुशीला, आओ मृणालिनी। पुष्प वाटिका गच्छाम यानी कि पुष्प वाटिका यानी बाग, बगीचा, गार्डन, पार्क। गच्छाम यानी चलते हैं। विविध यानी कि अलग अलग, भांति भांति, तरह तरह के। कुसुम है यानी कि पुष्प, फूल। विधाय यानी कि लेकर, अलग अलग पुष्प लेकर, प्राप्त कर कर। मालाम विधा यानी कि माला बनाकर। विघ्न विनाशकम अर्चाम, अर्चाम मीन्स यहाँ पे पूजा करने के बाद है। विघ्न विनाशकम यानी कि विघ्न का नाश करने वाले, हर्डर्स को दूर करने वाले यानी कि हर्डर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले गणेश जी को हम पूजते, उनकी प्रेयर करते हैं यानी कि प्रे करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। एही सुशीले मीन्स
कम ऑन सुशीला, एहि मृणिले मीन्स कम ऑन मृणालिनी। पुष्प वाटिकां गच्छामः, लेट अस गो टू द गार्डन। पुष्प वाटिका मीन्स गार्डन, या पार्क भी लिख सकते हो। लेट अस गो टू द गार्डन या पार्क। विविधे कुसुमे विधाय माला, बाय मेकिंग अ गार्लैंड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्लावर, यानी कि अलग अलग फूलों से हम माला बनाकर विघ्न विनाशकम अर्चामा मीन्स लेट अस प्रे टू द डिस्ट्रॉयर ऑफ हर्डल, यानी श्री गणेश। फिर से देखते हैं इस दोनों लाइन का। विविधे कुसुमे विधाय माला, विघ्न विनाशकम अर्चामा मीन्स by making a garland of various type of flower, let us pray to the destroyer of hurdles, यानी श्री गणेश। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। एहि दिनेशः प्रणवः गणेशः, यहाँ पे 3 दोस्तों की बात है। एहि दिनेशः प्रणवः गणेश, ज्ञान निधि यानी खजाना, संचिनुयाम यानी कि प्राप्त करे। आओ दिनेश प्रणव गणेश, ज्ञान का खजाना, संचिनुयाम यानी कि प्राप्त करे। एहि शारदे यानी शारदा, गिरिजे यानी गिरिजा, यहाँ पार्वती का जी का नाम भी एक है। वरदे यानी वरदा। ज्ञान वारिधो विहराम, कि ज्ञान के वारिध यानी समंदर समुद्र, विहराम यानी कि विहार करना, ज्ञान के समुद्र में विहार करते थे। आओ शारदा, गिरिजा और वरदा ज्ञान के समंदर में या ज्ञान के सागर में विहार करते हैं या घूमते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। कम ऑन दिनेश, प्रणव एंड गणेश, ज्ञान निधि संचिनुया, लेट अस ऑप्शन, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कलेक्ट, संचिनुया मीन्स ऑब्टेन या कलेक्ट द ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ट्रेजर ऑफ निधि यानी खजाना, खजाना यानी ट्रेजर, और ज्ञान मीन्स नॉलेज, ट्रेजर ऑफ नॉलेज, लेट अस कलेक्ट द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। फिर से देखते हैं। कम ऑन दिनेश, प्रणव एंड गणेश, लेट अस कलेक्ट, संचिनुया मीन्स कलेक्ट द ट्रेजर ऑफ नॉलेज। एहि शारदे गिरिजे वरदे, आओ शारदा, गिरिजा और वरदा ज्ञान निवारिदो विहराम, यानी कि ज्ञान के समुद्र को प्राप्त करे। यानी कम ऑन शारदा, गिरिजा एंड वरदा, लेट अस मूव अबाउट इन द सी ऑफ नॉलेज, लेट अस मूव अबाउट इन द सी ऑफ नॉलेज, समुद्र मीन्स सी ऑफ नॉलेज। तन्वा मनसा हितं चरन्तः, सदा गुरुन् अनुगच्छाम, भारत मातु सेवा सत्कार, देश हितार्थम जीवामा। तन और मन से, तनवा मीन्स तन यानी बॉडी, मन से मीन्स माइंड से, हितम चरणत यानी कि हितकारी आचरण, यानी कि हमारा व्यवहार करते हुए किसके साथ, यानी कि लोगों के साथ। तन और मन से लोगों के साथ कल्याणकारी या हितकारी यानी कि डूइंग गुड, हितकारी व्यवहार या वर्तन करते हुए, सदा गुरुन अनुगच्छाम यानी हमेशा गुरु के पीछे चलना है। यानी गुरु मीन्स हम ऐसा नहीं कि गुरु यानी टीचर, यहाँ पे हम अर्थ टीचर लेंगे, लेकिन आपको ये भी यहाँ पे समझना है गुरु मीन्स नॉट टीचर अकेला, जिससे आप सीख सको, यानी कि लीडर भी हो सकता है कि जिससे आप कुछ प्राप्त कर रहे हो, ऐसे गुरु
यानी कि जिनके पास से आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, आप उनको भी गुरु कह सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे लीडर भी अर्थ ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे टीचर्स के अर्थ में ही गुरु का अर्थ लेंगे। लेकिन आप ये अर्थ मीनिंग समझ सकते हो कि हमेशा गुरु का आदर करते हुए, यानी कि सदा गुरुन अनुगच्छामि, यानी कि हमेशा गुरु के पीछे चलना है या फॉलो करना है उनको। भारत मातु, यानी कि भारत माता का सेवा सत्कार करना है और देश के कल्याण के लिए ही जीना है, यानी कि देश के कल्याण के लिए जिए। तन और मन से लोगों के साथ हितकारी व्यवहार करते हुए हमेशा गुरु के पीछे चलते हैं। भारत माता का सेवा सत्कार करते हुए देश के कल्याण के लिए जीते हैं। तब इसका इंग्लिश में मीनिंग समझेंगे। तन्वा मनसा हितम चरंत सदा गुरुन अनुगच्छाम। यहाँ पे सब जगह पे गच्छाम है, गच्छाम यानी यहाँ पे प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। यहाँ पे बहुवचन है, फर्स्ट पर्सन, यानी कि वी आर, महम इज वी आर, बराबर। तो आप समझ सकते हो कि वी आर डूइंग गुड, वी आर डूइंग गुड फॉर पीपल विथ आवर बॉडी एंड माइंड। हम हमारे तन और मन से, शरीर और मन से लोगों का कल्याण करते हैं, ऐसी बात की गई है। यानी कि वी आर डूइंग गुड फॉर पीपल विथ आवर बॉडी एंड माइंड। सदा गुरुन अनुगच्छामा मीन्स लेट अस फॉलो आवर टीचर, लेट अस फॉलो आवर टीचर। भारत मातु यानी मदर इंडिया। सेवा सत्कारम, सेवा सत्कारम मीन्स should be served, should be served and felicitated, should be served and felicitated। देश हितार्थम जीवा means let us live for the well-being of the country। फिर से देखते हैं, देश हितार्थम जीवामः, जीवामः मीन्स लाइव, देश हितार्थम, देश मीन्स कंट्री, और हितार्थम यानी वेलबिंग। तो लेट अस लाइव फॉर द वेलबिंग ऑफ द कंट्री। फिर से देखते हैं, तन्वा मनसा हितम चरंत सदा गुरुन अनुगच्छाम भारत मातुः सेवा सत्कार देश हितार्थम जीवामः। We are doing good for people with our body and mind. Let us follow our teacher. Mother India should be served and felicitated। Last line, देश हितार्थम जीवाहम means let us live for the well-being of the कंट्री। इस पोएम के लेखक यानी कि पोएट है जनार्दन हेगड़े। आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी छोटे क्वेश्चन में, एमसीक्यू में ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वन लाइनर के इस पोएम के लेखक, ऐसे यहाँ पोएट कौन है, तो जनार्दन हेगड़े। ओके, तो आपको इस पोएम को एक दो बार अच्छी तरह से रीड करते हुए इसका ट्रांसलेशन और मीनिंग समझना है और लिखना है। बाय।